फॉर्म भरने हैं बच्चों ने तो ऑनलाइन। तो देखो इस टाइम में भी ये देखो स्कूलों में चल ये पूरी सिंगल दीवार है, ये सिंगल ईंट पे खड़ी है, तो कभी भी गिर सकती है। लेटर भेज देंगे उसको कटवा देंगे, ठीक है, आश्वासन तक अभी सीमित है। बाथरूम का आप देख सकते हैं, बाथरूम की तो यहाँ कंडीशन ही बुरी है। स्टाफ का या स्टूडेंट का दोनों का एक ही हिसाब किताब है यहाँ। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़ और मैं मोनू प्राशर। इस वक्त हम सुंगल हाई स्कूल में हैं, जो कि बड़ा तालाब के बिल्कुल साथ में है। और इस स्कूल की तस्वीरें कुछ इस प्रकार हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार तस्वीरें बता दें कि यहाँ पे सरकार जो है बड़े बड़े वादे करती आई है, बड़े बड़े कारनामे करने के क्या है उन्होंने प्रावधान बताए हैं। ऑनलाइन ज़माना हो चुका है, हर काम ऑनलाइन होता है। तो हमने भी ये सोचा कि ये तस्वीरें भी ऑनलाइन ज़रूर दिखनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को क्या है तरोतार करती हुई ये तस्वीरें हैं। ये व्यवस्था लगभग ये बिल्डिंग, ये जो दीवार बनाई गई है, लगभग ये स्थानीय लोगों द्वारा पता चला है कि लगभग 30 साल हो चुके हैं, 20 से 30 साल हो चुके हैं। उसके बाद क्या है इस दीवार का क्या है कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ। अभी ये गिर चुकी है और इसको रोकने का प्रयास, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो जानवर रहते हैं वो घुसते हैं यहाँ पे, उसको रोकने के लिए क्या है इस प्रकार से क्या है रोका जा रहा है। आगे मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ आएँ। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरी तरफ ये दीवार क्या है, इसकी भी वही हालत है। जितनी भी ये बाउंड्री बनी है इस स्कूल की, हाई स्कूल की जो बाउंड्री है उसकी तस्वीरें हैं ये। आपको बताएं कि ये पूरी बाउंड्री जो है पूरी की पूरी क्या है क्रैक हो चुकी है। ये आज नहीं तो कल बरसात लगी हुई है, आज नहीं तो कल क्या है ये टूट जाएगी। मैं और तस्वीरें भी आपको बाहर से बताऊंगा। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो अभी क्या है काम में नहीं है, शायद उनको तोड़ देना चाहिए। क्योंकि पीछे आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम कर दें, एक पीछे जो बिल्डिंग दिख रही शायद बाथरूम थे, वो काफ़ी देर पुराने हैं, काफ़ी देर, अभी भी वैसे की वैसे ही खड़े हैं। शायद उनको तोड़ देना चाहिए था। अभी तक किसी और क्या उसका जो फंड जहाँ बनता था या कुछ भी उससे निकलता तो शायद किसी ना किसी चीज़ में क्या है उसको लगाया दिया जाता। तस्वीरें आपको पूरे ग्राउंड की बताऊंगा, पूरे जितनी वॉल प्रोटेक्शन है सभी की, क्योंकि पूरी वॉल प्रोटेक्शन टूटने के कगार पे है। मैं कैमरामैन से मेरे साथ साथ चलें। कैमरामैन साहब एक बार स्कूल की तस्वीर भी बता दे बाहर से कि इस वक्त हम हाई स्कूल में हैं, सुंगल में। यहाँ पे पूरी ऑल ओवर जितनी दीवार है, बाउंड्री है स्कूल की, पूरी टूटने के तादाद पे है, पूरी की पूरी। अगर मामूल में कहूँ तो 10% होगी जो बच जाएगी, बाकी सारी की सारी बिल्डिंग जो ये जितनी भी बाउंड्री है टूटने के तादाद पे है। सबसे पहले जो ये आप देख सकते हैं कि ये जो बाउंड्री है, मुझे लगता नहीं कि ये इस महीने क्या है बच पाएगी, क्योंकि बरसात का मौसम है और ज़मीन बिल्कुल गली हुई है। ये देख रहे हैं आप, इस कैमरामैन से कहूँगा दिखा सकते हैं, ये हिलाने पे क्या है हिल रही है और शायद अभी ही कुछ दिनों में ये गिर जाएगी। बाहर से तस्वीरें लूँगा, पूरे ऑल ओवर आप बाउंड्री देखें इसकी तो पूरी की पूरी क्या है क्रैक हो चुकी है, दरारें पड़ी हुई हैं। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, डिपार्टमेंट बड़े बड़े वादे करते हैं, कहा भी जाता है कि फंड्स आते हैं, और अगर आते हैं तो फिर ये दीवारों की हालत इस प्रकार क्यों, एक तरफ देखेंगे, कैमरामैन दिखा दें, ये भी मैं पूरा गश्त करने लगा हूँ, मैं पूरा ये राउंड करूँगा पूरा बाउंड्री का। आपको इसमें तस्वीरें खुद ही दिख जाएंगी कि किस प्रकार क्या है ये बाउंड्री जो है आज नहीं तो कल क्या है गिरने वाली है। पूरी खस्ता हालत हो चुकी है बाउंड्री की। अंदर प्रिंसिपल सर से भी बात करेंगे, आखिर ये जो फंड्स रहते हैं क्या ये सही टाइम पे लगे नहीं, क्या इसके लिए अप्रोच की गई,
क्योंकि ये फंड्स से ज़्यादा बड़ा काम लगता है। क्या सर ने आगे अप्रोच की इसके लिए? क्या किसी डिपार्टमेंट से बात की, प्रशासन से बात की? क्या उन्होंने क्या कहा, कब तक ये काम होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर बाउंड्री नहीं होगी तो जानवर अंदर घुसेंगे, नुकसान करेंगे। हाई स्कूल की ये तस्वीरें हैं। टोटल जितनी भी ये बाउंड्री है पूरी की पूरी क्या है, यहाँ पे क्या है, गिरने वाली है। हादसा भी हो सकता है, शायद किसी आने जाने राहगीर के ऊपर ना गिर जाए, किसी गाड़ी के ऊपर ना गिर जाए ये दीवार। नुकसान हो सकता है बच्चों के लिए, टीचर के लिए भी हो सकता है, और स्थानीय लोगों के लिए भी नुकसान हो सकता है। पूरी दीवारों पे क्या है, दरारें आई हुई हैं। पूरी दीवारें देख सकते हैं आप, ये दरारें। कैमरामैन दिखा दें, ये पूरी की पूरी क्या है, क्रैकिंग आ चुकी है। ए से जेड क्या है, पूरी दीवार जितनी बाउंड्री है ये स्कूल की पूरी टूटने वाली है। प्रशासन से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार अगर शिक्षा व्यवस्था को क्या है ये किया जाएगा तो बच्चों के साथ, टैक्स के साथ जो आप जनता का टैक्स ले रहे हैं वो कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? कहा जाता है शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी की जा रही है, डिजिटल की जा रही है। मैं कहूँगा डिजिटल छोड़िए, यहाँ तो दीवारें ही ठीक नहीं हैं तो शिक्षा व्यवस्था कहाँ से ठीक हो पाएगी? ये देखिए, ये डिजिटल ज़माना है। ये डिजिटल तस्वीरें कहाँ से हैं? सुंगल हाई स्कूल से। इस प्रकार ये व्यवस्था है। आगे आए मेरे साथ कैमरामैन। हर काम ऑनलाइन हो चुका है, जहाँ तक कि 1 रुपया का काम भी क्या है, ऑनलाइन हो चुका है। और सोचा कि ये तस्वीरें भी ऑनलाइन हम चढ़ा दें ताकि ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पूरी क्रैकिंग ऑल ओवर बाउंड्री जितनी है सारी की सारी क्रैक हो चुकी है। इसको रिपेयर करना चाहिए था, अभी तक की क्यों नहीं गई? अगर ये आपको पता था कि 1 साल बाद ये टूटने वाली है तो 1 साल पहले इसको क्यों नहीं, क्या है, इसके लिए टेंडर क्यों नहीं रेडी किया गया? इसके लिए एप्लीकेशंस क्यों नहीं दिए गए? प्रशासन को क्यों नहीं बताया गया? आखिर जब गिर जाए उसके बाद ही ये काम करना था, उससे पहले नहीं। जब घटना हो जाए, नुकसान हो जाए, उसके बाद ही व्यवस्था ठीक करनी है, उससे पहले कुछ नहीं करना। इस प्रकार की तस्वीरें, ये तस्वीरें आप हाई स्कूल से देख रहे हैं। डिजिटल है, डिजिटल तस्वीरें हैं ये डिजिटल तस्वीरें हाई स्कूल सुंगल से। नई बिल्डिंग बनाई गई है अंदर। आखिर अगर उसकी प्रोटेक्शन अच्छी नहीं होगी तो नई बिल्डिंग को खस्ता करते कितना ही टाइम लगेगा। जाएंगे जानवर, जाके बैठेंगे, उखाड़ देंगे जो फर्श पड़ा है, बिल्डिंग के साथ नुकसान करेंगे। अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होगी तो कैसे ये बचेगा स्कूल? कोई कुत्ता जानवर अंदर घुस सकता है, बच्चे को काट सकता है। अगर यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी कुत्ता जाते अंदर जाएगा, पागल कुत्ता, आवारा कुत्ता यहाँ पे घुसेगा, बच्चे को काट देगा, तो उसका इलाज कौन कराएगा? इसका तो पैसा आ नहीं रहा, और इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? यहाँ पे स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पे एक दुकानदार हैं, बिल्कुल साथ में लगते हैं, स्कूल के बिल्कुल साथ में दुकान है इनकी, और ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और मैं बता दूं ये कवि भी हैं। और मैं इनसे 2 शब्द सुनना चाहता हूं, इनका बिल्कुल पास में घर है, 2 बातें करना चाहता हूं। जुगल जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम है सत्यमेव में। जी नमस्कार, आपका भी, आपकी टीम का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जुगल जी, आप बिल्कुल साथ में है, आपका घर, आपकी दुकान है यहाँ पे। ये व्यवस्था जिस प्रकार देख रहा हूँ कि बाउंड्री टोटल ऑल ओवर की बात की जाए तो 10% ही शायद होगी जो बची होगी, बाकी गिरने के तादाद पे है और गिर चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का स्वागत करता हूँ, गर्व करता हूँ जो आपने कहा कि स्कूल के पास मेरा ये आशियाना है, बिल्कुल दुरुस्त है और गर्व होता है। मैं यहाँ पढ़ा भी हूँ, ये मेरा स्कूल है, मंदिर है, लेकिन यहाँ जो दीवार है
इसकी जो जर्जर हालत है इसे देखकर थोड़ा सा दर्द भी होता है और मौजूदा स्थिति पर रोना भी आता है। अब बात क्या है, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप कब से इसको शूट कर रहे हो, इसकी जायज़ा ले रहे हो, तमाम मेरे ख्याल में आपने पूरी इसकी सराउंडिंग का जायज़ा लिया होगा। तो मेरे ख्याल में मैंने देखा होगा, आपने अंदर विजिट भी किया है। अंदर से क्या आश्वासन मिला है, क्या आपको जवाबदारी मिली है, ये आप जानते हैं या वो विभाग वाले जानते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जैसे एक घर को चलाना, जो घर का मुखिया होता है, माता पिता होते हैं या कोई बड़ा होता है, घर में क्या दुश्वारी है, समस्या क्या है और घर की व्यवस्था के लिए उसको क्या क्या जुगाड़ करने पड़ते हैं, ये वो जानता है। बजट है नहीं है, कैसे करना है, ये वो जानता है। ऐसे ही कोई भी विभाग हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, एग्रीकल्चर हो, ट्यूबवेल्स हो, कोई भी हो, उसका जो मुखिया होता है, इंचार्ज होता है, उसको चलाना उसका दायित्व होता है, धर्म होता है। तो अब यहाँ के जो इंचार्ज हैं, स्कूल के हेडमास्टर हैं, अब वो जाने ये कब से ये जर्जर हालत है। इन्होंने ऊपरे जो उनके ऊपर हाई अथॉरिटी है, जैसे इनके मतलब जेडीओ महकमा आता है, जेडीओ साहब आते हैं, फिर ऊपर इनके डायरेक्टर आते हैं, वहाँ तक अप्रोच किया कि नहीं किया, ये वो जाने। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, यहाँ के लोकल होने के नाते तो मैं यही कहूँगा कि मैं इसके आपकी इस न्यूज़ के माध्यम से एक मैसेज दे सकता हूँ समाज को, जन साधारण को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक भी। क्योंकि अभी हमारी जो स्टेट है, यूटी है, यहाँ पे सिर्फ एलजी प्रशासन है, कोई सरकार का या वो स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है। तो आवाज़ इनके उच्च अधिकारियों तक, जैसे डायरेक्टर हैं शिक्षा विभाग के, उनके तक जानी चाहिए। उनको फ़ौरन विजिट करवाना चाहिए। अपने जो उनके नीचे अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देने चाहिए कि जाइए आप देखिए, अब थोड़ा यहाँ से घुमाइए कैमरे को, ये देखिए जर्जर हालत, वहाँ भी देखिए, इसके नीचे देखिए। अब देखिए ना, ये 21वीं सदी का मतलब कि एंडिंग वाला पोर्शन है, ठीक है। ऑल इंडिया में डिजिटल इंडिया फॉर्म बने हैं बच्चों ने, तो ऑनलाइन, तो देखो इस टाइम में भी ये देखो स्कूलों में चल, वहाँ भी यहाँ भी। और फिर थोड़ा आगे घुमाइए, मैं बताता हूँ आपको। ये जो है ना बिल्डिंग, ये एग्जामिनेशन हॉल है 10th का। यहाँ पे अक्सर जितने भी हैं एनुअली या बाइनली पेपर्स होते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम जो है, मैं दूसरी बात नहीं कहूँगा, लेकिन बच्चों का जो जहाँ के जमावड़ा इतना होता है कि हूटिंग होती है और डिस्टर्बेंस भी होती है। जो बच्चे लायक हों उनको डिस्टर्बेंस होता है, उनका जो उनको याद होता है वो निकल जाता है, और जो दूसरे होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी सिंगल दीवार है, ये सिंगल ईंट पे खड़ी है, तो कभी भी गिर सकती है। जैसे वो अब इसकी जो एग्जामिनेशन हॉल की जो बिल्डिंग है, इसको भी थोड़ा नुकसान हो रहा है। इसके जो ट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके संदर्भ में भी एसडीएम साहब को भी कॉल किया था, विजिट करवाया था, वो आए थे। लेकिन उन्होंने इस आश्वासन दिया था कि 1-2 महीने तक इसको हम आपको जो परमिशन लेटर भेज देंगे, उसको कटवा देंगे, ठीक है। आश्वासन तक अभी सीमित है। अब क्या मैं जवाब आया है, इनको पता होगा, जो स्कूल के शिक्षक हैं, जो हेडमास्टर हैं, ठीक है। ये जो दीवार पूरी डिसमेंटल है, यहाँ तक पूरी दीवार जो है डिसमेंटल होनी चाहिए और फिर से नए सिरे से बननी चाहिए। इसको टोटली क्लोज कर देना चाहिए ताकि बच्चों का एग्जाम जो है डिस्टर्ब ना हो। धन्यवाद, जय हिंद। ये अपने यहाँ पे स्थानीय जुगल चंदन जी से हमारा बात हुआ, जो कि एक कवि भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हाई स्कूल की। अंदर जाके बात करूँगा, हेडमास्टर से करूँगा, प्रिंसिपल साहब से बात करूँगा, जानेंगे कि इसके फंड्स आए कि नहीं आए, अगर आए तो कहाँ गए, क्या इसके लिए अप्रोच की गई, क्योंकि ये फंड से ज़्यादा बड़ा मैटर लगता है। क्या इसके लिए ऊपर अप्रोच की गई, प्रशासन से बात की, क्या डायरेक्टर तक ये मैसेज गया है कि यहाँ की बिल्डिंग क्या है, खस्ता हो चुकी है, जहाँ की जो दीवार है वो बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, बिल्डिंग भी क्या है धीरे धीरे क्या है ख़राब होने लगी है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा एक बार जूम करके बता दें, ये बिल्डिंग भी क्या है धीरे धीरे खस्ता होने लगी है। क्या कोई प्रशासन के अधिकारी का इस चीज़ पे ध्यान है या नहीं? बाकी आगे बात सारी जाके मैं प्रिंसिपल सर से बात करूँगा इस बात के संदर्भ में कि पेड़ जो हैं ऊपर उगे हैं बिल्डिंग के ऊपर, ये आज नहीं तो कल क्या है इसको नुकसान पहुँचाएंगे। यहाँ के कर्मचारी क्या इन चीज़ों को नहीं देखते। 2 पीएन हैं यहाँ पे। सर से ये पता लगा है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 पीएन हैं। अगर वो पीएन यहाँ पे क्या है छोटा मोटा काम ये नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? उनको देखना चाहिए कि उनके स्कूल के ऊपर, उनके मंदिर के ऊपर क्या है
पौधे निकल रहे हैं, पेड़ निकल रहे हैं, उनको क्या है उखाड़ देना चाहिए। क्या उनको नहीं दिखता? क्या वो जाते नहीं स्कूल के, घूमते तक नहीं हैं आगे पीछे? सारी बात अब क्या है प्रिंसिपल सर से करेंगे, जानेंगे कि क्या ये क्यों इस प्रकार क्यों। इस वक्त ऑफिस के बाहर हैं हम और प्रिंसिपल सर अंदर मौजूद हैं और बात करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो मैं बात कर लेते हैं, उसके बाद की सारी व्यवस्था। मैं कम इन सर? अच्छा, उसके बाद लिखो जनाब आप क्लास 4 के हाँ क्लास 4 बस हाँ पोस्ट ऑफ पीईटी देखे लिया वन पोस्ट ऑफ पीईटी देखे वन पोस्ट ऑफ मार्कर फील्ड पीईटी एक बेगंट पोस्ट ऑफ मार्कर फील्ड दैट इज ओके क्लास 4 वगैरह एक बन गई। सर हम आपसे 2-4 सवाल करने लगे हैं। हाँ जी बोलिए। ये आपके स्कूल में सर हमने देखा है कि जो इसकी बाउंड्री है सर, हाँ ये टूटने वाली है, बिल्कुल। और सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? इसके ऊपर हम ये कहेंगे कि मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया अभी, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ये थी कि मेरे जब आए हुए यहाँ पे मैंने देखा जो स्ट्रे एनिमल्स हैं ना इस विलेज के पूरे जितने भी हैं इस बारिश के मौसम में सारे ग्राउंड में होते हैं। इवन दो यहाँ पे बरांडे में और जो टाइल वर्क है यहाँ पे हुआ वहाँ पे ये सारा जितना भी है ये गंदगी फैलाते हैं। जब सुबह हम आते ढेर लगे होते थे। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप ये लिया कि हमने इनको मतलब प्रिवेंटिव मेजर के लिए हमने टेम्परेरली ये जितने भी रास्ते थे दीवार टूटी हुई उनको हमने हायर किया एक लेबरर, और उनको जैसे भी हुआ साथ लगे हम लोग उनको बंद करवाया, जैसे भी लकड़ियाँ शकड़ियाँ रख के या कांटे कूंटे रख के उसको बंद करवाया कि प्रिवेंटिव मेजर के लिए एटलीस्ट अंदर ये चीज़ें अंदर नहीं आए, ठीक है। उसके बाद की प्रोसेस जो है, अब ओवरनाइट तो कोई काम हो नहीं सकता, मुझे भी आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है। फिर हमने क्या किया, सरपंच साहब को अप्रोच किया, जितने भी 2 सरपंच हैं यहाँ के उनको अप्रोच किया, वो दोनों यहाँ पे आए विद प्रोमिनेंट सिटीजन्स, उनके जो वो 5 लोग जो थे वो भी साथ में आए। हमने उनको ये अपनी बर्निंग प्रॉब्लम ये दिखाई और उन्होंने सिंपैथेटिकली ये कंसीडर की। उन्होंने कहा कि इस साल का जो प्लान है उसमें हमने ये प्लान जो है हमने वो सबमिट करवा दिया होगा, उनके अपने कुछ होंगे जो भी है। अब कहते हैं नेक्स्ट प्लान में हम इसको करेंगे। उसके बाद पहले इस यहाँ पे वीडियो ब्लॉग वाले भी आए, उनको भी हमने दिखाया, ये वीडियो ब्लॉग वालों ने उन्होंने भी कहा कि प्लान हमने इस साल का दे दिया, नेक्स्ट प्लान में हम इसकी अटमोस्ट कोशिश करेंगे कि जो आपकी ये कंपाउंड वाल है इसकी जो मेंटेनेंस है जो भी है जैसे भी है ये आपकी बर्निंग प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी हम अपनी तरफ से भी अपने डिपार्टमेंट को लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है तो ये हमारी बर्निंग प्रॉब्लम थी। पहले तो ग्राउंड की क्लियरेंस भी ज़रूरी थी, वो हमने करवाई, ठीक है। वो बंदे हायर किया कोई किसी तरीके से, जैसे भी बरसात का मौसम है दूसरा तीसरा। अब आप देख सकते हैं हमारे ग्राउंड की पोजीशन कैसी है, ठीक है। तो ये था। हाँ दूसरा सर ये यहाँ पे कितने टीचर हैं और कितने स्टूडेंट हैं? देखिए टीचर्स हमारे पास जो सेंक्शन पोस्ट है मास्टर्स की यहाँ पे 6 हैं। एक हमारे पास मास्टर सरप्लस है जो सैलरी ले रहा है किसी दूसरे स्कूल से। टीचर्स की बात करें हम तो हमारे पास 12 जो हैं ये सेंक्शन पोस्ट हैं, 10 प्रेजेंटली फिजिकली यहाँ काम कर रहे हैं, तो 2 पोस्ट जो हैं वो वैकेंट पड़ी हुई हैं। एक मीनल का है वो है लाइब्रेरी बेरर, ठीक है, वो नॉन टीचिंग में है। उसके बाद हमारे पास पीईटी की एक पोस्ट खाली है, तो पीईएम जो है फिजिकल एजुकेशन मास्टर हैं वो फील्ड है हमारे पास, फिजिकली यहाँ काम कर रहे हैं। बाकी क्लास 4 के 2 हैं हमारे पास। यहाँ की सर जो पानी की व्यवस्था है वो अभी मैंने देखी नहीं है। पानी और बाथरूम की व्यवस्था किस प्रकार की है? पानी की व्यवस्था ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड एक टैंक बना हुआ है, ये परहैप्स ये जल शक्ति वालों ने बनाया हुआ है। ये अंडरग्राउंड टैंक है, ऊपर से वो लॉक्ड है। अब जो वाटर सप्लाई आती है वो सीधी उस टैंक में जाती है, ठीक है, और वहाँ से हम मतलब उसको मोटर से पानी जितना भी है आगे रसोई में है या अब हमारे बच्चों के पीने का है या हमारे बाथरूम की, तो यहाँ पे हाई कंडीशन ही बुरी है, बट जो भी है जहाँ भी है वहाँ हम पानी उस मोटर से चढ़ाते हैं थोड़ा बहुत यूज़ करने के लिए,
ये पानी का हिसाब। बाकी बाथरूम का आप देख सकते हैं, बाथरूम की तो यहाँ कंडीशन ही बुरी है। जो मतलब अब मेल के लिए तो चलो थोड़ा बहुत होता है आगे पीछे, चलो, बाकी फ़ीमेल्स के लिए बहुत वो मतलब ख़राब है कंडीशन। वो मैंने बुलाया था यहाँ पे एक वो वेल्डर, तो उसने कहा जी इसके जो वो लोहे के दरवाजे कहीं पुराने लगे हुए हैं, कहते हैं इनके जो कब्जे ये ब्लॉक हो गए हैं, कहीं कटर शटर लाएंगे तो काटेंगे, तो इनको या तो रिप्लेस करो जैसे भी है। तो हम करेंगे इसको, आस्ता आस्ता करेंगे जैसे भी है, मतलब टेम्परेरली तो हम करेंगे, बाद में जो होगा वो फिर। जो स्टाफ का बाथरूम रहता है क्या वो उसकी व्यवस्था भी इसी प्रकार है सर? अब देखिए, स्टाफ का या स्टूडेंट का, दोनों का एक ही हिसाब किताब है यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा बाथरूम हमने गर्ल्स को दिया हुआ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो बॉयज़ जाते हैं वो ऊपर है, आप देख के आए होंगे, वहाँ पे जाते हैं, वो लास्ट कॉर्नर में वहाँ जाते हैं। वो मैं देखता रहता हूँ, मतलब दिन में 4-5 राउंड देखता रहता हूँ वहाँ पे मैं जाके। तो बाकी हमारा जो है, हम तो जाते हैं थोड़ा उधर साइड पे, तो बाकी हमारा जो फीमेल स्टाफ है तो वो वहाँ पे एक छोटा सा है, वो तो दरवाज़ा शरवाजा उसमें, तो वो जैसे भी है, मतलब हम अपना काम निकाल रहे हैं, फ़िलहाल निकाल रहे हैं। तो आगे जो भी होगा वो। सर ये जो पिछला स्टाफ था, हाँ। जो प्रिंसिपल थे जो हाँ, पहले, हाँ। क्या उनके द्वारा ये सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया गया है? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे आए हुए 1 साल से यहाँ पे डीडीओ नहीं था, मतलब फेब 21 से ये, मतलब इसमें जून 30 तक यहाँ पे डीडीओ नहीं था। मैंने रिसेंटली अभी यहाँ ज्वाइन किया है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो नहीं थे, उन्होंने भी अपने हिसाब से एफ़र्ट्स किए होंगे, बट कई प्रॉब्लम्स बीच में आ जाती हैं। क्या रहा होगा इसके बारे में तो खैर मैं क्या कह सकता हूँ। हर आदमी अपनी ओर से एफ़र्ट्स तो करता है, बट क्या पता कहाँ पे इसमें ये रहा होगा। जो टंकी पानी पीने की है सर, उसको लॉक किया गया है, वो चाबी आपके पास है या स्टाफ के पास? तो चाबी तो हमारे पास है, मतलब वो मतलब उसको खोलेंगे हम, देन वो मतलब उसको साफ़ करवाएंगे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये है कि अभी बरसात का मौसम है, मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि बहुत बड़ी टंकी है, मतलब उसको देख रहा हूँ कि बरसात निकल जाएगी, फिर हम मोटर मंगवा के उसका पानी पंप करके बाहर निकालेंगे, फिर अपने हिसाब से हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर जो भी है साफ़ सूफ अच्छे तरीके से करवा के उसको हम वो ड्रिंकेबल बनवाएंगे। हाँ, तब तक सर बच्चे को मतलब गंदा पानी सर परोसा नहीं, जाएगा? उसमें है ये है ना, उसमें जब एक यहाँ पे ये भी प्रोविज़न हमने करवाया अभी, छोटा मोटा जैसे भी है, वो पानी जब आता है, एक प्लास्टिक की टंकी है किचन के ऊपर, वहाँ हमारी रसोई के बाहर एक लगा हुआ है वाटर कूलर लगा हुआ है। तो वो वाटर कूलर के थ्रू फ़िल्टर होके वहाँ पे आता है। 2 उसमें वो लगे हुए हैं टैप्स हाथ धोने के लिए, और 2 टैप्स वहाँ पे लगे हुए पीने के लिए। और हमारा स्टाफ और मैं खुद सुपरवाइज़ करता हूँ इसको कि बच्चे जो हैं ये जो एडल्ट्रेटेड, ये जो है ये कंटेमिनेटेड वाटर जो है ये यूज़ नहीं करें। आप हमारे स्टाफ से पूछ सकते हैं ये कैसे मैं इनको देखता हूँ, ये क्या है क्या नहीं, कैसा ये खाना कैसा खा रहे हैं, पानी कैसा पी रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ये हम टोटली उनको मॉनिटर करते हैं, और ये हमारी ड्यूटी भी है। सर ये बच्चे कितने हैं आपने बताया हमें? हमारी जो स्ट्रेंथ है ऑन रोल अभी हमारे पास 106 हैं। हाँ, सर देखिए, एक बात है कि यहाँ पे जितना भी डिपार्टमेंट रहता है वो सारा एजुकेट रहता है, बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में इससे कम ही रहता है। फिर भी सर ये कम क्यों देखने को मिलता है, ये स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों मिलती है? क्योंकि हाँ, अब देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, मैं 1-2 आपको गिना के बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे टीचिंग फैकल्टी जो होती है हमारे पास ट्रेंड और वेल एजुकेटेड होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा नंबर ये है कि यहाँ पे एडजॉइनिंग में प्राइवेट स्कूल मेरे का 3 हैं परहैप्स यहाँ पे, तो गवर्नमेंट के जो हाई स्कूल्स हैं वो भी 3-4 यहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। अब एक मेन फैक्टर ये भी इसमें रहा होगा, तो बेसिकली लोगों का फोकस भी है। वैसे बेसिकली मैंने स्टाफ को भी 2-3 बंदों को डिप्यूट किया कि इनके घर में जाओ, इनको थोड़ा मोटिवेट करो कि भाई ऐसा है वैसा है, दूसरा तीसरा, तो लोग मानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो परहैप्स आने वाले दिनों में हो सकता है स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज़ होगी, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैंने संभाल लिया काम, देखूँगा मैं इसको बड़े आराम से। हाँ, कोई वो परेशानी नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर ने बताया कि यहाँ पे अभी उनको ज्वाइनिंग किए हुए क्या है, थोड़े ही वक्त हुआ है, थोड़े ही दिन हुए हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग किए हुए, और व्यवस्था क्या है और भी अव्वल करेंगे, अच्छा करेंगे। उन्होंने यही बताया है कि यहाँ पे जो बाथरूम की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रशासन से ये तस्वीरें, प्रशासन से मैं ये सवाल करता हूँ, ये इस प्रकार की तस्वीरें हैं बाथरूम्स की, बुरी हालत है बाथरूम की।
एक मिनट आए, कैमरामैन से कहेंगे अंदर से आए, दिखा देंगे। ये बाथरूम, आ जाओ अंदर आ जाओ। ये पानी शायद इकट्ठा हो चुका है, बरसात का मौसम है, निकासी नहीं है, तो यहाँ पे मच्छर की व्यवस्था भी क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ये शायद गर्ल्स के लिए है, बट इसकी भी कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, आगे आगे आएँ, कैमरामैन आए आगे और दिखाएं, इसकी भी साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो शायद साफ़ सफाई करवा देनी चाहिए बीच बीच में, क्योंकि बीमारियां हो सकती हैं। अगर साफ़ सफाई नहीं हुई तो बीमारियां हो सकती हैं। ग्राउंड सर ने बताया कि उन्होंने अभी क्या है साफ़ करवाया है, वेल एंड गुड। और जो जहाँ पे क्या है, जो ये बाउंड्री के लिए सर ने बताया कि इसके लिए हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है, जल्द ही इसके लिए भी कोई ना प्रावधान देखेंगे। और मैं सत्यमेव के माध्यम से प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ इनकी व्यवस्था भी ठीक कर दीजिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा बनी रहे, बिल्डिंग्स की सुरक्षा बनी रहे। अभी ये थोड़े दिनों में गिर जाएगी, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये कैसे भी इस व्यवस्था को ठीक करेंगे, कैसे रोकेंगे इस जानवरों को। इन्होंने तो दे दिया आगे, पर जो उच्च अधिकारी हैं मैं उनसे कहूँगा कृपया करके करा दे काम, बच जाए बिल्डिंग, बच जाए, किसी तरह बचा लें इसको। और थोड़ा सा यहाँ के जो अधिकारी हैं, मैं जो 4th क्लास हैं उनसे कहूँगा कि ऊपर जो आपके बिल्डिंग के जो पेड़ पूड़ लगे हैं उसको भी देख लिया करें, उखाड़ दिया करें, क्योंकि वो नुकसान कर देंगे बिल्डिंग का। साथ मिलकर नुकसान ना करवाएं, संयोग से क्या है बचाएं उसको। तस्वीरें क्या हैं यहाँ की हाई स्कूल सुंगल की हैं। सर ने बताया पानी की व्यवस्था भी थोड़े दिनों में क्या है, बरसात का मौसम चल रहा है तो इस कारण से ये नहीं करेंगे ठीक। उसके लिए अलग प्रावधान रखा गया है, तब तक के लिए जो पानी है वो लग जो आता है फ्रेश वाटर, उसको क्या है ये करते हैं, रखते हैं, डंप कर लेते हैं, और उसके बाद क्या है वो बच्चों के लिए क्या है रखा जाता है। और दूसरी तरफ क्या है जो बड़ी टंकी है उसको इन बिटवीन विद इन द मंथ क्या है ये बोल रहे हैं, उसको हाइजीनिक तरीके से क्या है ठीक करेंगे। ये तस्वीरें आपको हाई स्कूल सुंगल की दिखा रहा हूँ। इसी के साथ मैं मोनू प्राशर, कैमरामैन शशुपाल के साथ, धन्यवाद।